आज हमारे साथ में एक बार फिर मौजूद हैं व्यापारी नेता प्रेम प्रकाश रस्तोगी। आपको बता दें, इसके अलावा रामलीला सोसाइटी के ये महामंत्री भी हैं, शमशान भूमि उत्थान समिति के प्रबंधक भी हैं, इस बार नगर पालिका चेयरमैन की तैयारी भी कर रहे हैं। तमाम तरीका के इनके पास में पद हैं। तो जानना चाहूँगा किस तरीका के हालचाल हैं आपके अभी। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के सभी श्रोताओं का अभिवादन। स्वास्थ्य ठीक है आपका? बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक है और हम भी कुशल हैं। लेकिन नगर में फिर से चर्चाएं चलने लगी हैं सब्जी मंडी की, कि सब्जी मंडी उजड़ने वाली है। तो जानना चाह रहा हूँ नेताजी क्या कर रहे हैं इस बार। आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी आश्वस्त कर चुका हूँ कि सब्जी मंडी मैं किसी भी हालत में उजड़ने नहीं दूंगा और ना उजड़ेगी। कैसे रोकेंगे कैसे? क्योंकि पिछली बार भी जब रोकने का समय आया, लोगों ने हंगामा काटा, धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन नेताजी उसमें दिखे नहीं। इस बार भी क्या होगा? खाली ऑफिस से या दुकान से ही आप नेतागिरी करेंगे या मौके पे भी जाएंगे? सचिन जी, इसमें नेतागिरी की कोई बात है नहीं। नेतागिरी जिन लोगों ने करी उन लोगों ने करी। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कागजों की लड़ाई है। नवाबगंज सब्जी मंडी, मोहाल गुलाबी, मोहाल सुर्ख, मोहाल जंगारी, 3 मोहाल सब्जी मंडी के अंतर्गत हैं और 563 नंबर पे नवाबगंज सब्जी मंडी स्थापित है। 563 नंबर पे जो राजेंद्र जी ने के सुपुत्र अभिषेक शर्मा द्वारा जो बैनामा कराया गया है, तो आपको ये जानकारी में होना चाहिए कि जब उन्होंने अपने पिता की विरासत लेने का प्रयास किया था अभिषेक शर्मा को, तो राजस्व विभाग नवाबगंज द्वारा ये कह के उनकी विरासत को नष्ट कर दिया गया था कि प्रथमतः राजेंद्र शर्मा जी का ही नाम गलत तरीके से आया है, बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के आया है, तो तुम्हारा दाखिल खारिज का प्रश्न ही नहीं उठता। उनका दाखिल खारिज नष्ट कर दिया गया है। तो 563 से उनका दावा खत्म हो चुका है राजेंद्र जी का। अब बचता है 703। 703 लाला बिरलाल परिवार का था। अल्लो देवी ने एक ब्राह्मण परिवार के हाथ उसको बेचा था। 1 बीघा और 2 बिस्बा पुख्ता था, ठीक है सर। और उस ब्राह्मण परिवार के द्वारा श्रीमान सूरज कोहली, जो हमारे नवाबगंज के प्रमुख उद्योगपति थे, उनके हाथ विक्रय कर दिया था। उसमें उन्होंने राइस मिल लगाया था। अब वो राइस मिल समाप्त होने के बाद संभावती कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो 703 का दावा उनका इस तरीके से खारिज हो जाता है। अब नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना मुकदमा खुद ही वापस ले लेना चाहिए और उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि जनमानस में हम जो हैं पूर्ण रूप से नंगे हो चुके हैं। नहीं, किस तरीक़ा से नंगे हो चुके हैं? किसके पक्ष में आदेश हुआ है, किसके खिलाफ आदेश हुआ है, ये बताएं, पूरी बात क्या है। आदेश श्री ठाकुर जी महाराज के पक्ष में हुआ है। 703 वाला जो बैनामा है वो उनका एक तरीके से कूटरचित तो फर्जी है, क्योंकि 703 वाले में संभावती कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बना हुआ है। फर्जी आप कैसे कह सकते हैं? कोर्ट ने आदेश जारी करा है, आप फर्जी कहने वाले कौन होते हैं? किसने अधिकार दिया है आपको, आप कोर्ट के आदेश को फर्जी बोलें? हम कोर्ट के आदेश को फर्जी नहीं बोल रहे हैं, हम जो उनका बैनामा है उसे फर्जी बोल रहे हैं और हम पुनः जिम्मेवारी के साथ उस बैनामे को फर्जी बोल रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि निकट भविष्य में उनका बैनामा अदालत भी उनका बैनामा फर्जी और शून्य घोषित करेगी। कुछ समय का इंतजार देख लीजिए। जैसे उनका नामांतरण फर्जी साबित किया है अदालत ने, ठीक वैसी उनका बैनामा भी अदालत फर्जी साबित करेगी। रस्तोगी जी, जानना चाह रहा हूँ, जो आप विरोध कर रहे हैं किस अधिकार से कर रहे हैं? श्रीमान जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि श्री ठाकुर जी विराजमान बजरिया साहूकारा मोतीलाल बरेली में कृष्ण भगवान के बाल रूप का एक मंदिर बना हुआ है। तत्कालीन जिम्मेदार थे, उन जिम्मेदार के द्वारा नवाबगंज की पूरी जिम्मेदारी मंदिर के नाम वक्फ कर दी गई थी और एक व्यवस्था दी गई थी, लिखित रजिस्टर्ड। उसी व्यवस्था के अनुसार पूर्व सरबराहकार श्री रामोतार अग्रवाल के द्वारा कमेटी बनाई गई है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसका रजिस्ट्रेशन श्री ठाकुर जी महाराज सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन को लगभग हो गए 10 वर्ष। चर्चाएं पूरे नगर में ये भी चलती हैं कि वो जो जमीन जिस पे आप दावा कर रहे हैं वो बरसों पुरानी है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 साल पुराना है। तो इस रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? उस जमीन से कोई मतलब तो है नहीं। जमीन पुरानी है और रजिस्ट्रेशन आपने 10 साल पहले कराया है। सैकड़ों साल पुरानी जमीन है और आपने 10 साल पहले एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करा ली, आप दावा करने लगे उस जमीन पे। तो क्या कोई षड्यंत्र है या वास्तव में आपकी जगह है? अगर आपकी जगह है तो किस अधिकार से है? आपको हर चीज में षड्यंत्र ही आखिर क्यों दिखाई देता है? नहीं, समय अंतराल बहुत लंबा है ना, अंतराल। सबसे पहले कम से कम आप ये पूछ लेते कि जमीन सैकड़ों वर्ष पुरानी है,
आपने जमीन की शुरुआत करी सैकड़ों वर्ष पुरानी और षड्यंत्र ला के छोड़ दिया। षड्यंत्रकारियों के साथ रह के आपकी मन मस्तिष्क षड्यंत्रकारी क्यों बन गया है? 2000 मैं आपको बताता हूँ 1994 में इंग्लिश टाइम में रजिस्टर्ड वसीयत हुई है और इसके बाद 1902 में वसीयत हुई है। 1902 में वसीयत रजिस्टर्ड है इंग्लिश टाइम की, उसमें जो व्यवस्था दी गई है कि इस तरीके से ये लोग रहेंगे, इसके सरबराहकार ये लोग देख रेख करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई वारिस नहीं है और बड़ी संपत्ति है, इसकी व्यवस्था के अंतर्गत हमारा वसीयत करना ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी बड़ी संपत्ति, कितने बीघा में है ये? अब फिर आप इन सब चीज़ों की बात करने लगे, फिर इसको आप चेयरमैनी से जोड़ोगे? चेयरमैनी से नहीं, मैं पूछना केवल सब्जी मंडी नहीं सब्जी मंडी, आप ठाकुर जी महाराज सेवा समिति के प्रबंधक हैं, उसी के अधिकार से आप सब्जी मंडी की जो जमीन है उस पर दावा कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जमीन वास्तव में है कितनी? वो राजस्व विभाग बताएगा आपको कितनी है। पिछली बार आपने 200 बीघा बताई थी। फिलहाल हमने कुछ नहीं बताया, हमें नहीं पता, आप जो कह रहे हैं। हमारे इंटरव्यू में था कि 200 बीघा जमीन है और जमीन आगे अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो नहीं, मैंने आगे कार्रवाई करूंगा। मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं चेयरमैन बनता हूँ कार्रवाई करूंगा। मैं पिछले 2012 से ठाकुर जी महाराज मंदिर की जो ज़मीन है उसे बचाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, और आगे भी जब तक मेरे पास ये दायित्व है तब तक मैं इसका प्रयास करता रहूँगा और नया कोई चेहरा इस दायित्व को देने के लिए मैं प्रयासरत हूँ कि कोई नया चेहरा निकल के आए जिसको मैं अपना दायित्व प्रदान करूँ। नहीं, प्रयास आप कर क्यों रहे हैं? भाई मैं समाज सब्जी मंडी वाले वहाँ पे बैठे हुए हैं और जो दूसरी पार्टी वो ये कह रही है कि ज़मीन मैंने खरीद ली है, और सब्जी मंडी वाले ये कह रहे हैं हम काफ़ी करीब 15-20 सालों से हम भी बैठे हैं। मुझे लग रहा है 20 साल नहीं, उससे भी ज़्यादा समय हो चुका है। तो अपने अपने दोनों के दावे हैं, लेकिन रस्तोगी जी विरोध कर रहे हैं, क्यों? आखिर हिंदुस्तान की संसद का कोई बैनामा करा लेगा वो संसद का मालिक बन जाएगा क्या? जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में श्री ठाकुर जी महाराज की ज़मीन दर्ज है, उन्होंने खरीदने वालों ने खरीद क्यों ली? बैड इंटेंशन उनका है। क्रेता सावधान एक्ट लागू होता है। अगर आज भी राजेंद्र शर्मा जी की फर्द को निकलवाया जाए उसमें भी लिखा हुआ है नाम मालकाना ठाकुर जी महाराज। अदालत उनके पक्ष में 2 बार आदेश जारी कर चुकी है, आपकी जानकारी में होगा। आखिर क्यों अदालत को झूठा मानना है? फिर आपकी जानकारी में ये भी आना चाहिए कि अगर अदालत 2 बार उनके हक में आदेश जारी कर चुकी है तो वो एक तरफा आदेश है, और जब उनकी बदतमीजियों को, उनकी दबंगई को, उनकी हेकड़ियों को अदालत को बताया गया है तो 14 तारीख को अदालत के द्वारा भी एक आदेश जारी किया गया। उस आदेश को भी आप पढ़ लीजिए, क्या जारी किया गया, क्या लिखा है, वही जानना चाह रहा हूँ। क्या है आदेश में? मैं सीधा लिखा है कि जो जहाँ बैठा है वो वहाँ बैठा रहेगा, हटाया नहीं जाएगा, एज इट इज स्थिति रहेगी। इसकी कॉपी है आपके पास? बिल्कुल है, कहाँ है जरा मुझे? बिल्कुल दिखाई जाएगी। कहाँ है, दिखवाइए, मैं फिर बता रहा हूँ वास्तव में क्या लिखा है इसमें। व्हाट्सएप पे पड़ी हुई है। स्थानीय प्रशासन को इस चीज की जानकारी है, तो आप मोबाइल में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। हमने प्रशासन को उपलब्ध करा दी है। उसकी कंप्लायंस कोई आपने नहीं करानी है, उसकी कंप्लायंस प्रशासन ने करानी है। उसमें ये चर्चाएं प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है। उसमें चर्चाएं ये चल रही हैं जो आप बता रहे हैं, उस आदेश में कुछ अलग है। तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ वास्तव में आदेश लिखा क्या है, क्योंकि आप कुछ कह रहे हैं, दूसरा पक्ष ये कह रहा है हमारे पक्ष में आदेश हुआ है। महोदय, ये कहने का मुद्दा नहीं है। अगर उनके पक्ष में आदेश हुआ है तो उनके पक्ष का जो भी आदेश होगा वो दिखाई देगा, हमारे पक्ष का आदेश होगा वो दिखाई देगा। आपकी मीडिया के माध्यम से नवाबगंज नगर प्रशासन ने सब्जी मंडी में आके व्यापारियों से इस बात को कहा था कि 14 तारीख तक आप लोग इसे खाली कर दें, वरना 15 तारीख को हम खाली करवाएंगे। अगर 15 तारीख को खाली होती है इसका मतलब उनका आदेश ठीक है, हमारा आदेश खराब है। 15 तारीख को अगर खाली नहीं होती है तो इट मीन्स हमारा आदेश सही है। आप 15 तारीख तक आप इंतजार दें। विषय ये है, आदेश में लिखा क्या है, बस विषय ये है ना। मैं आपको आदेश दे दूंगा। एक्सप्लेन करने के लिए ना आपको कोई आवश्यकता है ना मुझे आवश्यकता है। मैं एक बार पुनः आपके साथ जिम्मेवारी से बात कह रहा हूं इस बात को कि जो सब्जी मंडी में व्यापारी बैठे हुए हैं वो कोई भी व्यापारी उजेड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन के सामने उस पत्रक को दे दिया गया है, प्रशासन के सामने उसका पक्ष रख दिया गया है और प्रशासन हमारे पक्ष से संतुष्ट है। वो 15 तारीख को कोई भी कार्रवाई इस तरीके की अदालत के आदेश के भी आप पे नहीं करने जा रहे हैं प्रशासन। और कोई आदेश हो और कोई जानकारी लेनी हो साहब बताएं। आप तो हमेशा जो हैं वो इस तरीके की बातें ही करना चाहते हैं, पता नहीं कोई लड़ाई झगड़ा। अब समस्या ये है ना, अब मेन विषय ये है कि प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी के पास में कई पद हैं, तमाम पद हैं। शमशान भूमि के प्रबंधक हैं, रामलीला के महामंत्री हैं, व्यापार मंडल के महामंत्री हैं, बाजार के भी मुझे लग रहा है कोई महामंत्री हैं, फिर आप ठाकुर जी महाराज समिति के आप प्रबंधक हैं,
और कौन कौन से पद हैं आप पे, बता दें थोड़ा। ये मैंने क्या जबरदस्ती छीने हैं? तो जनता ने जितने पद उतना ही आपका कार्य और उतने ही सवाल। क्या दिक्कत आ रही तो बचने की क्या जरूरत है? क्या अब तो एक नया पद आपका आ गया है, कौन सा? नगर पालिका चेयरमैन पद के जो दावेदार हैं, प्रबल दावेदार, दूसरा नवाबगंज जितने भी लोगों का सम्मान करना है, जितने लोगों का जन्मदिन होना है, और जो क्रीम लोग हैं, सबसे बड़ा विषय ये, जो क्रीम लोग हैं, जो चर्चित लोग हैं, सिर्फ उनका सम्मान होना, और जो व्यक्ति हैं जो छोटे मोटे हैं उनका, उनसे कोई शायद उनका शायद सम्मान नहीं होता होगा। भाई एक बात बताओ, मान लिए जिसका समाज के लिए कोई योगदान है, जिसका समाज में कोई स्थान है, अब जन्मदिन क्या हम घर घर कुंडली देखने के लिए जाएंगे भाई आज इनका जन्मदिन है, हम तुम्हारी खुशी में शामिल होंगे? चर्चित लोगों के लिए क्या राजनीतिक फायदा आगे, जो आगे चुनाव की तैयारी भी तो कर रहे हैं। नाम जो है किसी तरीके से हमें जानकारी लग जाती है कि आज इनका जन्मदिन है, हम लोग आपस में सेलिब्रेट कर लेते हैं। क्या आप लोग एक दूसरे को बधाई नहीं देते हैं? अगर हमने अपने घर पे बुला के या उनके घर पे जाके उन्हें बधाई दे दी तो जे कोई, तो मैं इसकी तारीफ, मैं तो तारीफ ही कर रहा हूँ आपकी महोदय। ना आप तारीफ करें ना इसकी बदनामी करें। देखो भाई, हम एक भारतीय संस्कृति के लोग हैं, बधाइयों का एक दूसरे से मिलना जुलना लगा रहता है। हमें चेयरमैनी की डेट जैसे ही बढ़ी, चेयरमैनी की जैसे ही डेट बढ़ी, आपकी स्पीड हल्की हो गई, आखिर क्यों है? नहीं साहब, ये कहना आपका कतई गलत है, स्पीड हल्की हुई है। देखो अभी हमने जो है डीएम साहब का एसएसपी साहब से हम लोगों ने सामूहिक रूप से मुलाकात करी थी। वो तो आप करते हैं, मुझे ये पता है, कोई भी नवाबगंज क्षेत्र में अगर कोई अधिकारी आता है तो सबसे पहले रस्तोगी जी जाते हैं, मालाएं डाल के सम्मान करते हैं। लेकिन उसके अलावा जानना चाह रहा हूं, जैसे आपने कुछ दिन पहले आपने बिरादरी के हिसाब से सम्मान करना शुरू कर दिया था, गंगवार समाज का, कभी और 2-3 समाज के आपने सम्मान करे, बकाया ब्राह्मण समाज है और कई समाज हैं, उन्हें आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, उनकी जरूरत नहीं है आपको। ये कहना आपका गलत है, नजरअंदाज कर दिया। श्री अतुल शर्मा जी के यहाँ एक जो भागवत कथा हुई थी उसमें ब्राह्मण समुदाय का सम्मान करने की योजना थी, लेकिन किसी कारणवश जो कथावाचक महोदय थे उन्होंने हमें निर्देशित किया, नहीं इसमें मत करिए, अपना कार्यक्रम रखिए। और इसके बाद कार्यक्रम उस समय जो चल रहे थे उसी श्रेणी में जो थे, तो यहाँ पानी का जल भरा हो गया, इसकी वजह से रुके। अब इस समय जो है होली का टाइम है, हम कपड़े के दुकानदार हैं, हमें व्यापार भी तो थोड़ा करना है भाई। क्या हम इसी काम में लगे रहें? चुनाव का इंतजार तो नहीं है, चुनाव जितना पास में आएगा तभी करेंगे सम्मान। चुनाव का भी इंतजार है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो एक ही मुद्दे के संबंध में लें। आप तमाम तरीका के आपके पास में पद हैं तो तमाम सवाल बन रहे हैं, एक का लेना। अब जो किसी सवाल और ये बन रहा है ना, अभी जो शमशान भूमि के आप जो प्रबंधक हैं तो वहाँ भी विवाद चल रहा है, वहाँ पे कई प्लाट ऐसे हैं जिसपे कब्जे की शिकायत करी थी आपके जो अध्यक्ष हैं गोपाल गुप्ता जी ने, उसमें कुछ करा आपने? नहीं करा? नहीं, शमशान भूमि किसी का कोई कब्जा नहीं है। बैनामा तो हुए, बैनामा हुए, हमें इसकी जानकारी नहीं है। एक बैनामा जो हुआ है उस बैनामे का जो है हमने जो उसका कानूनी विधिक कार्यक्रम होना चाहिए वो हमने उसका करा दिया। वो आदेश जो है वो शमशान भूमि समिति के पक्ष में करा लिया अपना, दूसरे की हमें कोई जानकारी नहीं। चाहे ये है कि आपकी जो शमशान भूमि उत्थान समिति है उसमें ही आपके जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो गोपाल गुप्ता अध्यक्ष जी हों या आप हों, आप लोगों के बीच में मतभेद चल रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? वो कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं, वैचारिक मतभेद। वो लगातार विरोध कर रहे थे कि ये कब्जा हो रहा है, लगातार वो धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे थे, रस्तोगी जी बिल्कुल साइलेंट थे। महोदय, शमशान भूमि पे इस समय आप स्वयं जाके निरीक्षण कर लें, क्या किसी का कोई कब्जा है? कब्जा होगा तो हम निश्चित विरोध करेंगे और सबसे प्रथम पंक्ति में खड़े होकर विरोध करेंगे, जो शमशान भूमि समिति की जगह है उस पर, ठीक है। और अनावश्यक हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम जो उसकी व्यवस्था देख सकते हैं वो व्यवस्था देख रहे हैं। जब से हम प्रबंधक बने हैं हमने लकड़ी कंडे की वहाँ व्यवस्था करी है, मृत्यु के नामांकन की व्यवस्था करी है, मृत्यु को प्रमाण पत्र जारी करवाने की व्यवस्था करी है, वहाँ सफाई सुथराई की व्यवस्था करी है। इसके अलावा और भी व्यवस्था करने के लिए संघर्षरत हैं। हाँ, ये निश्चित आपका कहना है कि कमेटी में जो उचित तालमेल होना चाहिए वो उचित तालमेल आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके संबंध में हम आपसे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। क्या मतभेद हैं? मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता, इसके लिए आप समर्थन नहीं कर, आप लगता नहीं है ना कि आप अध्यक्ष के साथ में आप उनके जो कार्य हो रहे हैं उसमें आप समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। नहीं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब हमारा सदन बना हुआ है, जब सदन में प्रस्ताव पास हो गया बहुमत से, तो उसी पर काम करना है सबको। चलो फिर से मैं ठाकुर जी महाराज सेवा समिति पे आता हूँ, उसकी जमीन पे आता हूँ। आखिर जो जमीन आप बता रहे हैं 200 बीघा जमीन, तो आगे आपका उद्देश्य क्या है उस 200 बीघा के पीछे? या सिर्फ सब्जी मंडी का जो टुकड़ा है 2 बीघा का, सिर्फ उसी पे ध्यान है, या पूरी आपकी जो 200 बीघा जमीन आ रही है उसे भी खाली कराएंगे? फिर
कब्जा मुक्त कराएंगे उसे? शमशान भूमि समिति की जो मेन कमेटी है, नहीं नहीं, ठाकुर जी महाराज सेवा समिति पे आई है ना, जो सवाल कराया मैंने, 200 बीघा खाली करवाएंगे पूरी, या सिर्फ सब्जी मंडी खाली कराएंगे? शमशान भूमि ठाकुर जी महाराज सेवा समिति, पीले पानी पीले थोड़ा, खांसी है। ठाकुर जी महाराज सेवा समिति जो बनी हुई है, जिसका रजिस्ट्रेशन बरेली से है और इसका हेड ऑफिस भी बरेली है, उसका मैं सबसे छोटा सेवक हूँ। और नवाबगंज ब्रांच का, नगर ब्रांच के सबसे बड़े आप पदाधिकारी हैं। नवाबगंज ब्रांच का मैं सबसे बड़ा पदाधिकारी हूँ। तो जो भी मुझे बरेली से आदेश होता है, नहीं, आप यहाँ की रिपोर्ट तो आप ही देते हैं, वो जमीन है, वो जमीन है, ये जमीन है, कहाँ क्या करना है। रस्तोगी जी इतने सक्षम हैं, यहाँ के इतने जुझारू नेता हैं कि विरोध करते हैं तो पूरा नवाबगंज विरोध करने लगता है, ये भी चर्चाएं हैं। ये कहना आपका गलत है कि हम रिपोर्ट देते हैं। श्री ठाकुर जी महाराज का मोहाल का खाता खेवट बना हुआ है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। श्री ठाकुर जी महाराज का खसरा बना हुआ है। मेरे सवाल का आप जवाब। श्री ठाकुर जी महाराज की खतौनी बनी हुई है। तो ये कहना आपका गलत है कि हम रिपोर्ट देते हैं, उनके पास सारी रिपोर्टें हैं। मेरे सवाल का जिम्मेदारी है, आप सुन लें, मेरी बात को सुन लें, जो उनकी जिम्मेदारी है उसका उनके पास नक्शा भी मौजूद है। वो बैठे बैठे वहाँ देख लेते हैं कि सड़क कहाँ जा रही है और हमारा नंबर, हमारा गाटा संख्या कहाँ पर कैसा क्या है। मेरे सवाल का जवाब ये दें आप, जो सब्जी मंडी की जमीन है सिर्फ उसी को कब्जा मुक्त कराना है, या जो भी जमीन आ रही है आपकी 200 बीघा उसे भी कराना है कब्जा मुक्त? इन चीजों से क्या फायदा है? आप सब्जी मंडी की बात करने आए, सब्जी मंडी की बात। ठाकुर जी महाराज जो सेवा समिति की जो जमीन है, जिसको लेकर लगातार आप विरोध करते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, जो कमेटी का आदेश होगा वो करेंगे साहब। फिलहाल तो बता दें कुछ नहीं, वो कमेटी बताएगी। हम उस कमेटी के सबसे छोटे सेवक के रूप में हैं। व्यक्तिगत सोच क्या है, खाली कराने का मन है? वैसे नहीं, ये सिर्फ सब्जी मंडी खाली कराएंगे? सब्जी मंडी कतई खाली नहीं कराएंगे और ना सब्जी मंडी खाली होने देंगे। सब्जी मंडी कब्जा तो अपना रखेंगे। कब्जा तो हमारा शुरू से है, आज भी है। कहाँ शुरू से? जो वसूली जो वहाँ पे कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं, आपने कहाँ? आपने 2 साल पहले से दावा शुरू करा, इससे पहले कहाँ कुछ था? महोदय, कोई भी आदमी अगर किसी से गुंडा टैक्स लेता है, उस पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। विरोध तो करना चाहिए, आपने विरोध भी नहीं करा, एक थाने में रिपोर्ट तक नहीं करी आपने। जब लेने जिस जगह पे 20 साल से अगर कोई रुपए ले रहा है, आपने क्यों नहीं विरोध करा? आप दूसरे की तो बात सुन लें। जो रुपए दे रहा है, जो रुपए दे रहा है, जब उसने विरोध नहीं किया, जब रुपए ले रहा है उसने कोई खुशी व्यक्त नहीं करी, तो दुनिया भर में लेन देन चल रहा है, इसके हम क्या ठेकेदार हैं? हमारे पास अगर किसी ने शिकायत करी होती कि साहब जी हमसे रुपए ले रहे हैं, आप हमारी मदद करो, तो हम प्रशासन में उसके साथ खड़े हो जाते। भाई मदद करेगा प्रशासन करेगा। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? फिर क्या का विरोध कर रहे हैं? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सब्जी मंडी वालों को उजाड़ लेगा। उन्होंने प्रयास किया, सब्जी मंडी वाले हमारे साथ चल के आए, हमने उन्हें आश्वासन दिया, हमने ना ये जगह ठाकुर जी महाराज की है और आप बिल्कुल सही बैठे हुए हो। मुझे ऑर्डर की कॉपी कब देंगे आप? मैं देखना चाहूंगा उसमें वास्तव में आपकी बात सही है और दूसरे पक्ष की बात सही है। मैं अभी इसी वक्त दूंगा, क्योंकि उन लोगों का ये, मैंने उनसे भी बात करी, वो लोग ये कह रहे हैं जो आदेश लिखा है वो हम लोगों के पक्ष में लिखा हुआ है। अब क्या है वास्तव में वो देखने के बाद में स्थिति साफ होगी। आज 14 तारीख हो गई, आप इस बात से मुतमईन हैं कि 14 तारीख को प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था आप अपनी अपनी दुकानें समेट लें, वरना 15 को हम हटवा देंगे। कल 15 है, कल 15 को अगर दुकानें हट जाती हैं, वहाँ प्रशासन उनकी फिकवा देता है, तो आप मान लो कि उनका ऑर्डर ठीक है। चर्चा ये है कि माहौल को देखकर 2 दिन के लिए, चल हम 15 को हो जाए, 16 को हो जाए, 17 को हो जाए। सब्जी मंडी का विवाद तो 1 साल से चरम पे है। 1 साल हो गई लगभग धरना प्रदर्शन हुए वो कुछ नेताओं ने बहका के उन सब्जी मंडी वालों की सब्जी मंडी बंद कराई। किसने बहकाया? किसने? कुछ नेता थे, राजनीति करने वाले लोग थे, उन्होंने सब्जी मंडी बंद करवाई, धरना प्रदर्शन भी कराया। हम भाई पढ़े लिखे लोग हैं, हम कानून से क्यों खिलवाड़ करें? आपने क्यों नहीं समझाया? आप तो वहीं पे आपकी दुकान है, आप लगातार उनके साथ में रहते। हमने समझाना चाहिए। हमने समझाने का पूरा प्रयास किया और हमने प्रशासन पे अपना पक्ष रखा। प्रशासन के पक्ष रखने में अगर उन्हें साथ जाना पड़ा या हमें उनके साथ जाना पड़ा, गए। बहरहाल उनके किसी भी धरने का, उनके किसी प्रदर्शन का, उनके सब्जी मंडी बंद का, उनके किसी ऐसे हिंसक या प्रदर्शनात्मक कार्य के हम समर्थक कभी नहीं थे, ना हम आगे रहेंगे। आप हिंसक कह रहे हैं? धरना प्रदर्शन, मुझे लग रहा है गांधी जी, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, या जो भी लोग इस तरीके के लोग हैं, सब धरना प्रदर्शन करते हैं। रहा होगा। ये उग्र धरना प्रदर्शन थोड़ी नहीं है। अगर कोई अपनी बात रखना चाह रहा है प्रशासन के सामने शांतिपूर्ण तरीका से, तो वो धरना दे रहा है। आप हिंसक बता रहे हैं,
यानी आप विरोध कर रहे हैं? आपको तो बातों को तोड़ मरोड़ करने की आदत है। नहीं, आप हिंसक क्यों कर रहे हैं धरना प्रदर्शन? गांधी जी ने धरना प्रदर्शन जब किया था, जब अंग्रेजों की गुलामी से उन्होंने हिंदुस्तान को मुक्त कराना था। जब हमारी संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील प्रशासन है, संवेदनशील हमारी न्यायपालिका, हम धरना प्रदर्शन क्यों करेंगे? गलत करा इसका मतलब? हम क्यों करेंगे? हम नहीं कहते गलत किया, सही किया, सही करा। करने वाले जाने, हम ये नहीं कहते गलत, लेकिन हम क्यों करेंगे धरना प्रदर्शन? समर्थन कर रहे हैं आप उनका, जो उन्होंने पहले धरना प्रदर्शन करा, सही करा या गलत करा? विरोध कर रहे हैं ना, हमें जानकारी है उनने धरना प्रदर्शन किया नहीं किया। अभी तो आप कह रहे हैं। हुआ वहां बाजार में जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। बेमतलब में बाजार बंद किया, बेमतलब में दुकान, सब सब्जी मंडी पूरी बंद रही, नगर की जनता को असुविधा हुई, हम इसके पक्षकर नहीं। तो ये थे हमारे साथ में। और एक बात बता देना चाहते हैं सचिन जी आपके माध्यम से कि हम कानून पर विश्वास रखने वाले आदमी हैं, संविधान को मानने वाले आदमी हैं, हमें भारत के संविधान पर पूरी आस्था है और हम संवैधानिक तरीके से ही इसका हल निकालेंगे और सब्जी मंडी किसी भी हालत में उजड़ने नहीं देंगे और सब्जी मंडी यथास्थिति में ऐसी ही लगती रहेगी। अब हमें जब से जानकारी हुई है कि साहब यहाँ पे गुंडा टैक्स वसूला जाता था, जब से हमें जानकारी हुई है, जब से हमने कमान संभाली है, आप किसी दुकानदार से जाके पूछ लियो, कोई गुंडा वहाँ दिखाई नहीं दे रहा, ना फटक रहा, ना कोई वसूली हो रही। तो ये थे हमारे साथ में ठाकुर जी महाराज सेवा समिति के प्रबंधक प्रेम प्रकाश रस्तोगी। इनकी बातें आपने सुनी होंगी, कह रहे हैं गुंडा टैक्स जब हमें मालूम पड़ा हमने विरोध करा। आपको बता दूं, जो ये टैक्स वाली बात कर रहे हैं, गुंडा टैक्स यानी जो व्यापारी उनसे रुपए जो लिए जाते थे डेली प्रत्येक फल वालों से, ये मुझे लग रहा है 20 साल से चल रहा था और 4 कदम की दूरी पे रस्तोगी जी की दुकान है, आवास है, सब कुछ वहाँ पे, लेकिन पता उन्हें अभी चला, मात्र 2 या 3 साल पहले। लेकिन फिलहाल जुझारू नेता हैं, व्यापारियों के साथ में लगातार लगे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, थाने तहसील कोर्ट तक उनके साथ में लगे हुए हैं। अब 14 तारीख को एक आदेश आया है सब्जी मंडी वालों के पक्ष में, इनका कहना है। और वहीं दूसरी पार्टी से मैंने बात करी, दूसरा जो पक्ष है उनका ये कहना है इस आदेश में कुछ भी नहीं है इन लोगों के को लेकर, जो भी आदेश है वो उनके पूर्व के आदेश को लेकर बात कही गई है उसमें। अब वास्तव में क्या स्थिति है वो आगे देखने की बात होगी। रस्तोगी जी कहाँ तक उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे या बीच से ही बैकफुट पे आ जाएंगे, ये आगे देखने की बात होगी।